जय हिंद दोस्तों। इंसो स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी एक नई पहल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो वीडियोज़ और पीडीएफ के माध्यम से मिलता रहेगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। और उसी पहल के तहत हमारी ज्योग्राफी की एक न्यू सीरीज चालू हो रही है। इसमें हम ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले उसका अर्थ या उसका मीनिंग जानेंगे। इसके बाद उसके टाइप्स जानेंगे। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम में उसका सिलेबस होता है उसको पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो ज्योग्राफी का मतलब होगा स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन। इसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है इसमें इसको मेनली 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो लैंडफॉर्म से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम माउंटेन, रिवर्स, प्लेटू वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद एटमॉस्फेयर, थर्ड नंबर पे हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ नंबर पे बायोस्फीयर रहेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हैबिटेशन से रिलेटेड रहेगा, सेकंड वाला पॉपुलेशन से रिलेटेड रहेगा, जो थर्ड वाला रहेगा वो एग्रीकल्चर और फोर्थ वाला इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज से संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें ज्योग्राफी को हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला सेक्शन है वो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें 3 टॉपिक्स हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान। जो सेकेंड वाला टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान। और जो थर्ड वाला टॉपिक है वो ओशनोग्राफी या महासागरीय विज्ञान है। ये फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के 2 सेक्शन होंगे, एक फिजिकल ज्योग्राफी होगा, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होगा या इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगा। तो जो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी होगा उसमें भी इंडिया से रिलेटेड जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो क्लाइमेटोलॉजी है या जो ओशनोग्राफी है उसकी हम स्टडी करेंगे। देन जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देन यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी में ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो हम उनको अलग से डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है। अगर हम उन फंडामेंटल्स को नहीं जानेंगे तो हमें ज्योग्राफी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो उसको पढ़ने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उनमें हमें सबसे पहले पढ़ना है लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मौसम में परिवर्तन, सीजन्स ऑन अर्थ। और फोर्थ हमारा जो टॉपिक होगा वो टाइम जोन या मानक समय से संबंधित होगा। अगर हमने इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया, अच्छे से सीख लिया, तो बाकी के ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होंगे वो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी अर्थ है। इसमें जो आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। अब इस अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, कुछ क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। उन क्षैतिज रेखाओं को, जैसे आप यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, एक ऊपर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, एक नीचे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है।
तो ऐसी बहुत सारी क्षैतिज रेखाओं को ड्रॉ किया गया है, इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया गया है। उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम अक्षांश बोलते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सा और डिटेल्स में देखें तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में यदि हम इस अर्थ को दो सेक्शन में डिवाइड कर दें, ये राइट वाला सेक्शन हो जाएगा और ये लेफ्ट वाला सेक्शन हो जाएगा। इस राइट वाले सेक्शन में आपको यहां पे जो लाइन दिख रही है, अगर हम इसको बेस माने और इससे कुछ एंगल्स को ड्रॉ करें तो डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। जैसे यहां पे लिखा है 15 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री बेस है, यहां पे जितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, सपोज करो 15 डिग्री का बना हुआ है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी अर्थ पे। फिर सेकंड वाली आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इससे डिफरेंट एंगल बन रहे हैं और इन्हीं एंगल से जो लाइन ड्रॉ की गई हैं वही अक्षांश रेखाएं हैं या लैटिट्यूड्स हैं। यानी हम बोलें, सरल शब्दों में बोलें तो अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी होती हैं। विषुवत रेखा से जो हम एंगल बनाते हैं उससे जो कोण बनता है वही दूरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ऐसी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं अगर हम 1 डिग्री के डिफरेंस पर बनाए उनको। जैसे अगर हम इसके मिड से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे और 1-1 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे तो जो हमें यहां पे दिख रहा है इसके टॉप पर, यहां पे जो लाइन ड्रॉ होगी या एक बिंदु मिलेगा उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और इसी साइड जैसे साउथ में अगर हम देखेंगे तो उसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। अगर हम इनको काउंट करना है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं 1-1 डिग्री के डिफरेंस पे, तो इसको दो तरह से काउंट करते हैं। पहला होता है कि अगर हम इसको एक पॉइंट मानते हैं तब अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, अगर हम इसको एक सर्कल मानते हैं तो अक्षांश रेखाएं कितनी होगी। मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज करिए एक अर्थ है, यहां से जब मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन को बोला जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम रेखा भी बोलते हैं और वृत्त भी बोलते हैं क्योंकि एक पूरे अर्थ को कवर करती है। सिमिलर अगर हम 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर लाइन को ड्रॉ करें तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी और यहाँ पे या बोले कि बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी या फिर सर्कल हो जाएंगे और ये जो टॉप पर दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा या सर्कल मिलेगा। सिमिलर ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा और यहाँ से हम साउथ में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले नंबर तो यही आएगा कि कितनी अक्षांश रेखाएं टोटल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अक्षांश या तो हम उनको रेखाएं बोल सकते हैं या वृत्त बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वो एक पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, पहला। दूसरा ये रहेगा कि इनका नंबर अगर हमें काउंट करना है और 1-1 डिग्री के डिफरेंस में करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लास्ट वाला पॉइंट होगा या तो हम उसको पॉइंट मान सकते हैं या सर्कल मान सकते हैं। अगर हम उसको सर्कल मानते हैं तो 0 डिग्री वाली 1 लाइन हो जाएगी और यहां से काउंट करेंगे तो यहां पे 90 डिग्री आएगा और यहां पे भी 90 डिग्री आएगा। तो 1A होगी और यहां से 90 डिग्री नॉर्थ साइड में हो गया और 90 डिग्री साउथ में हो गया। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 181 लाइंस हमें मिल जाएंगी। कब मिलेंगी, जब हम इनको एक सर्कल काउंट करते हैं, इन पॉइंट को जो 90 डिग्री पर बना हुआ है। अगर हम इसको एक पॉइंट मानते हैं, सर्कल नहीं मानते, लाइन नहीं मानते, तो ये दोनों पॉइंट माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट है, सर्कल नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तो 1 + 89
ऊपर की साइड हो जाएंगी और 89 नीचे की साइड हो जाएंगी। दोनों को हम काउंट करेंगे तो 179 रेखाएं हो जाएंगी या लाइंस हो जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारी समानांतर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फैक्ट ये है कि अगर हमें काउंट करना है अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के डिफरेंस पर, जब हम 90 डिग्री को एक सर्कल मानते हैं तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181, 181। अगर हम उनको एक पॉइंट काउंट करते हैं तो उनका जो नंबर होगा वो 179 हो जाएगा, क्योंकि वो एक रेखाएं नहीं है, एक पॉइंट है, तो हम उनको रेखाओं में काउंट नहीं करेंगे। तो दो या तीन टाइप्स के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो उनके बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं कटिबंध या जोन। नेक्स्ट कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? अगर हमें मेजर करना होगा तो जो बीच वाली अक्षांश रेखाएं हैं इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच का डिफरेंस कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अगर हम इसकी एवरेज डिस्टेंस देखें तो वो होती है 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो औसत दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों की ओर जाने पर वो बढ़ती जाती है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं होती हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है। उन अक्षांश रेखाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ एक अक्षांश रेखा मिलेगी। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी बोल सकते हैं। आप रेखा भी बोल सकते हैं, वृत्त भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलर अगर आप 66.5 या 66 से 1/2 नॉर्थ की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23 से 1/2 नॉर्थ कर्क रेखा और 66 से 1/2 नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहां पे अगर हम इस लाइन को 23 से 1/2 साउथ रेखा मान लें तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। और सिमिलर 66 से 1/2 अंश साउथ, तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिका वृत्त। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी होती हैं, विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती हैं। पहला, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सारी समानांतर होती हैं। थर्ड कि अगर हम पृथ्वी के बीच से एक अक्षांश रेखा को ड्रॉ करते हैं बीच से, तो उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर हम एक डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखा को ड्रॉ करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका नंबर डिपेंड करेगा जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है इन पर। अगर हम इनको एक वृत्त मानते हैं तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 181। अगर हम इनको एक पॉइंट मानते हैं तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध या जोन बोलते हैं। फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर औसत दूरी निकालना है तो वो 111 किलोमीटर होता है, और ये औसत दूरी विषुवत रेखा के पास कम और ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है।
फिर कुछ फेमस अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे जो मिड से निकलती है उसको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलेंगे। फिर इसके बाद जो ऊपर की तरफ जाएंगे उसको 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ है तो उसको कर्क रेखा, 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ है तो उसको आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही अगर 23 से 1/2 डिग्री साउथ है तो उसको मकर रेखा, और 23 से 66 से 1/2 साउथ है तो उसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि जो अक्षांश रेखा, जो कुछ फेमस अक्षांश रेखा है जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है तो वो किस किस कंट्री से पास होती है। फिर 23 से 1/2 नॉर्थ या जो कर्क रेखा है वो किस किस कंट्री से पास होती है। मकर रेखा किस किस कंट्री से पास होती है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा इस फिगर में कि जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखा है। ऐसी जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा देशांतर रेखाओं का, लॉन्गिट्यूड, तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही होगी, वर्टिकल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखा है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमें ये जानना है कि जो कुछ फेमस अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसके मिड से निकली हुई अर्थ के। सेकेंड 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड 66.5 डिग्री साउथ इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसको नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ है इसको साउथ पोल। एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि जो इक्वेटर लाइन है इसका ऊपर वाला पार्ट उसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। सिमिलर जो साउथ वाला है इसको सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। अब हम 1 बाय 1 जो फेमस लैटिट्यूड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इक्वेटर लाइन के बारे में, कि ये जो इक्वेटर लाइन होती है वो किन किन कंट्री से होकर निकलती है। जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है, ये हमारी अर्थ हो गई। इसमें इसको छोटा कर लेता हूँ। इसमें हमारा प्यारा भारत है, यहाँ दिख रहा होगा। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो अंटार्कटिका है। तो ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है रसिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो अगर हम एशियन कंट्री की बात करें कि जो इक्वेटर लाइन होती है या विषुवत रेखा है वो किन किन एशियन कंट्री से होकर निकलती है, तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, इस साइड से ड्रॉ करूँ तो आपको ये एशिया वाला पार्ट मिल जाएगा। इसमें जो ये दिख रहा है आपको किरिबती एक कंट्री है, एक ये होता है जहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया और मालदीव। तो एशिया की 3 कंट्री से इक्वेटर लाइन पास होती है। फर्स्ट है किरिबती, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे मालदीव। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पे सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, गैबोन है, और साओ टोमे या प्रिंसिपे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री से होके इक्वेटर लाइन निकलती है। फिर अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 3 कंट्री है, एक ब्राजील है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, भरपूर आते हैं, है ना। तो एशिया से 3 कंट्री हैं, अफ्रीका से 7 हैं और साउथ अमेरिका से 3 है।
इनको भूलना नहीं है ना। सिमिलर अगर जो कर्क रेखा है, वहां कर्क रेखा भी किन किन कंट्री से होकर निकलती है वो भी हमें याद रखना है। मकर रेखा किन किन कंट्री से होकर निकलती है वो भी हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सारी कंट्री याद रहेंगी, क्या हमें इनको डायरेक्ट से पढ़ना चाहिए या इसी तरह से याद कर लेना चाहिए। अब याद कैसे रखना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट करेगा और हम और भी अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से।